दोस्तों, हमारा शरीर हरकत करने के लिए बना है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतना काम करते हैं कि बैठे ही रहते हैं। घंटों डेस्क पर बैठकर स्क्रीन देखते रहते हैं। इससे हमारा शरीर अकड़ने लगता है, दर्द होने लगता है। हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए रोज एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आजकल एक आम बीमारी है साइटिका का दर्द। यह दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों तक जाता है। यह बहुत तकलीफदेह हो सकता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान एक्सरसाइज हैं जो साइटिका के दर्द से राहत दिला सकती है। ये एक्सरसाइज सीखने में आसान है और इन्हें घर पर भी किया जा सकता है। इन एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम दर्द से राहत पा सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। तो चलिए हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और दर्द मुक्त जीवन जिएं। साइटिका का दर्द साइटिक नर्व पर दबाव पड़ने के कारण होता है। यह नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है। यह कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर दोनों पैरों के पीछे तक जाती है। जब इस नर्व पर दबाव पड़ता है या यह नर्व इरिटेटेड हो जाती है तो दर्द, सुन्नता या झुनझुनी महसूस होती है। यह तकलीफ कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हों और नितंबों से होते हुए पैरों तक जा सकती है। साइटिका के दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस या पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। घुटने से छाती तक स्ट्रेच एक आसान एक्सरसाइज है जो साइटिका के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। यह एक्सरसाइज कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को स्ट्रेच करके और साइटिक नर्व पर दबाव कम करके आराम पहुंचाती है। पहला स्टेप, किसी आरामदायक जगह पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़कर रखें और अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें। दूसरा स्टेप, धीरे से एक घुटने को अपनी छाती की तरफ खींचें। अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने घुटने को अपने शरीर के करीब पकड़े। तीसरा स्टेप, इस स्ट्रेच को 20 सेकंड तक होल्ड करें। गहरी सांस लें और अपनी मांसपेशियों को आराम दें। चौथा स्टेप, धीरे धीरे अपने घुटने को छोड़ें और स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। पांचवा स्टेप, दूसरे पैर से भी इस स्ट्रेच को दोहराएं। चौथा भाग, दूसरी एक्सरसाइज, पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पिरिफॉर्मिस मांसपेशी नितंबों में गहराई में स्थित एक छोटी मांसपेशी होती है। जब यह मांसपेशी टाइट हो जाती है तो यह साइटिक नर्व को इरिटेटेड कर सकती है। पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच इस मांसपेशी में तनाव को कम करने में मदद करता है। पहला स्टेप, जमीन पर बैठ जाएं और दोनों पैरों को अपने सामने फैला लें। दूसरा स्टेप, अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर से पार करते हुए अपने दाहिने पैर को अपने बाएं घुटने के बाहर जमीन पर सपाट रखें। तीसरा स्टेप, सहारे के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने पीछे जमीन पर रखें। चौथा स्टेप, अपने ऊपरी शरीर को धीरे से दाईं ओर मोड़ें। अपने दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। पांचवा स्टेप, इस स्ट्रेच को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। अपने दाहिने नितंब में हल्का सा खिंचाव महसूस करें। छठा स्टेप, स्ट्रेच को छोड़ दें और दूसरी तरफ से दोहराएं। पांचवा भाग, तीसरी एक्सरसाइज, स्पाइनल स्ट्रेच। स्पाइनल स्ट्रेच साइटिका के दर्द से राहत पाने के लिए एक फायदेमंद एक्सरसाइज है, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी को डिकम्प्रेस करने और साइटिक नर्व पर दबाव को कम करने में मदद करता है। पहला स्टेप, अपने पैरों को कंधे चौड़ाई से अलग करके खड़े हो जाएं। दूसरा स्टेप, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए अपने कूल्हों से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। तीसरा स्टेप, अपने पैर की उंगलियों तक पहुंचे, जहां तक आरामदायक हो वहां तक ही जाएं। आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स और पीठ के निचले हिस्से में हल्का सा खिंचाव महसूस होना चाहिए। चौथा स्टेप, गहरी सांस लेते हुए 15 से 20 सेकंड के लिए इस स्ट्रेच को होल्ड करें। पांचवा स्टेप, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। छठा भाग, सावधानियां और डॉक्टर की सलाह। हालांकि ये एक्सरसाइज साइटिका के दर्द से राहत दिलाने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन इन्हें सावधानी से करना बहुत जरूरी है। यहां कुछ सावधानियां बताई गई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अपने शरीर की सुने। अपनी सीमा से ज्यादा कभी भी खुद को पुश न करें। धीरे धीरे शुरू करें। हर एक एक्सरसाइज के कुछ रेपिटेशन से शुरू करें और जैसे जैसे आपका शरीर ढलता जाए धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। अच्छा पोस्चर बनाए रखें।
किसी भी तरह के स्ट्रेन या चोट से बचने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप हर एक्सरसाइज के दौरान उचित फॉर्म बनाए रखें। याद रखें, ये एक्सरसाइज मदद करने के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर आपका साइटिका का दर्द बना रहता है या बिगड़ जाता है, तो उचित निदान और इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर वे आपको पर्सनलाइज्ड सलाह दे सकते हैं और दूसरी थेरेपीज की सलाह दे सकते हैं।